चलो बच्चा लोग, अब अपन अपनी नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जो थी चेन बेस्ड मेथड। अब चेन फिक्स बेस में हमने क्या किया था, एक साल को फिक्स मान के सारे इयर्स को उसी से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे चेन बेस्ड मेथड में हमारी फॉर्मूला क्या होती है, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। जैसे कि हम लोगों को इलस्ट्रेशन 4 में ये डेटा दिया हुआ है एक शेयर प्राइस का, कि जनवरी में एक शेयर की प्राइस 22 थी, फिर 21.2 ऐसे करके 26 तक नवंबर में उस शेयर की प्राइस पहुंची। उसका अपन को चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर से इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का तो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर हमेशा 100 रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका करंट ईयर भी यही है, प्रीसीडिंग ईयर भी यही है, इंटू 100, तो ये तो 100 का 100 रहेगा। अब इसका कैसे निकालना है, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर, दैट इज 21.2 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, दैट इज 96.36। ओके, नेक्स्ट इसका कैसे निकालना है, 22 डिवाइड बाय 21.2 इंटू 100, इसका 23 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, नेक्स्ट 24.7 डिवाइड बाय 23 इंटू 100, नेक्स्ट 26 डिवाइड बाय 24.5 इंटू 100, दैट इज 105.26। इस तरह से हम लोगों को चेन बेस्ड इंडेक्स निकालना होता है, जहां पे हमको उसके पिछले वाले साल से उसको डिवाइड करना होता है, जबकि फिक्स बेस में हम एक फिक्स बेस से सबको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा चेन बेस्ड मेथड खत्म हो गया। अब हम लोग वापस एक बार जनरल इंडेक्स पे आते हैं। याद करो जनरल इंडेक्स क्या होता था, डिफरेंट आइटम के इंडेक्स नंबर का हम टोटल करके एक एवरेज निकालते थे, जिसको हम जनरल इंडेक्स बोलते थे। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 में अगर तुम देखो, फिफ्थ वाला सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अपन 6 पे आते सीधा। इलस्ट्रेशन 6 में क्या बोला गया है कि 2011, 12, 13, 14, 15 का ये डेटा दिया हुआ है अपन को, व्हीट का, बाजरा का और चना का, ठीक है। बोला है इसको फिक्स बेस और चेन बेस से कैलकुलेट करो और फिर इसका क्या निकालो, फिर इसका जनरल इंडेक्स नंबर निकालो। अच्छा, अगर हम फिक्स बेस से करते हैं, बोला है फिक्स हमको 2011 को मानना है, तो फिक्स बेस से करते हैं तो सबको 40 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सबको 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सबको 50 से डिवाइड करेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मंथ और ईयर इस साइड लिखे गए, जबकि यहाँ पे मंथ और ईयर इस साइड लिखे गए। तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम सीधा कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हमको स्लीपिंग में कैलकुलेशन करना है, बस इतना सा ध्यान रखना। ओके, मैं इसको चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट कर रही हूँ। चेन बेस्ड में मैंने क्या सिखाया था, पहला तो 100 ही रहेगा, ऐसे मत लेना, ऐसे लेना है, ठीक है। पहला तो 100 रहेगा, दूसरे का क्या हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, इसका 50 डिवाइड बाय 46 इंटू 100, इसका 56 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 और इसका 64 डिवाइड बाय 56 इंटू 100। इस तरह से हमको सबका निकालना है। इसका भी, इनका तो 100 रहेगा, अब इसका कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, इसका 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, इसका 42 डिवाइड बाय 36 इंटू 100 और इसका 54 डिवाइड बाय 42 इंटू 100। सेम इसका तो 100 रहेगा, इसका 64 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 80 डिवाइड बाय 64 इंटू 100, 90 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 एंड 112 डिवाइड बाय 96 इंटू 100। ओके, फिर ये हम लोगों ने सबके इंडेक्स नंबर निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, सारे इंडेक्स नंबर को इस तरह से टोटल करना है। क्यों इस तरह से टोटल कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जनरल इंडेक्स जो होता है, अलग अलग आइटम का एक पर्टिकुलर ईयर में क्या इंडेक्स है उसका एवरेज लिया जाता है। तो अलग अलग आइटम का 2011 में टोटल इंडेक्स कितना बनता है, 300 बनता है। तो जनरल इंडेक्स कैसे निकालेंगे, 300 डिवाइड बाय 3, मतलब ये हो गया 100। चलो इसका अपन निकालते हैं। इसका इंडेक्स कितना आ रहा है, 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, दैट इज 115। 30 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, that is 150, 64 divided by 50 into 100, that is 128। अब इन सबको प्लस करो, 115 plus 150 plus 128, that is 393 upon 3 divided by 3, तो कितना आ गया 131। तो ये समझ आ रहा है कि इन जनरल अगर हम बात करें तो तीनों आइटम का एवरेज में 31% हमारा इन्फ्लेशन आया है। एंड सो ऑन, हमें सारे साल का क्या करना है, जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है। तो एक बार याद कर लो वापस, हम लोगों को जब इस तरह से डेटा दिया हो तो हमें इंडेक्स नंबर इसी तरह से कैलकुलेट करना है। बट अगर हम लोगों का जनरल इंडेक्स की बात करें तो वो आइटम वाइज कैलकुलेट होगा पर ईयर।
ओके बच्चा लोग, सो अब अपन आगे आते हैं जहां पे अपन को कन्वर्जन करना है। अभी तक अपन ने क्या सीखा, फिक्स बेस कैसे निकालते हैं, चेन बेस कैसे निकालते हैं, पर अब हमें कन्वर्जन करना है। मतलब फिक्स बेस दिया हुआ है, फिक्स बेस से चेन बेस में जाना है, या फिर चेन बेस दिया हुआ है, चेन बेस से फिक्स बेस में जाना है। अब इसमें करना क्या है बेटा, अगर फिक्स से चेन में जाना है सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, सीधा अपन को निकालना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बेस ईयर क्या है, तो हम मानते हैं कि 2009 ही बेस ईयर है। और मैंने क्या सिखाया था, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा कितना होता है, 100 होता है। बट अगर मेंशन होता कि 2008 तुम्हारा बेस ईयर है, अगर मेंशन होता कि 2008 तुम्हारा बेस ईयर है, तो यहाँ पे तुम्हें 100 नहीं, यहाँ पे तुम्हें क्या लेना पड़ता, 120 लेना पड़ता। ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि इलस्ट्रेशन 8 में मेंशन नहीं है कि क्या बेस ईयर है, पर इलस्ट्रेशन 9 में मेंशन है कि 2007-8 को तुम्हें बेस ईयर माना है, तो देखो वहां पे देखो 126 का 126 लिखा है, जबकि यहाँ पे बेस ईयर मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे हमने 100 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब जैसे अपन चेन बेस कैलकुलेट करते थे ना, सेम ही है, बस क्या करना है, वही करंट डिवाइड बाय प्रीवियस इंटू 100। 96 डिवाइड बाय 132 इंटू 100, फिर 144 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, फिर 138 डिवाइड बाय 144 इंटू 100, एंड फिर 108 डिवाइड बाय 138 इंटू 100, दैट इज 78.26। तो याद रखना, फिक्स बेस से चेन बेस में करना है, तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना, बेस ईयर नहीं दिया तो यहाँ पे 100 लेना है, बेस ईयर अगर इसके आगे वाले का दिया है तो ये सेम का सेम लेना है। उसके अलावा तो जैसे हम चेन बेस निकालते थे, करंट डिवाइड बाय प्रीवियस इंटू 100 करके ही हम लोगों को आंसर निकालना है। जैसे कि आप अगर इलस्ट्रेशन 9 में देखेंगे, तो इलस्ट्रेशन 9 में आप लोगों का बोला हुआ है 2007-8 को बेस मानना, तो उन लोगों ने 126 से चालू किया। उसके बाद तो सेम 130.8 डिवाइड बाय 126, 143.3 डिवाइड बाय 130.8, सेम जैसे हम चेन बेस निकालते थे वैसे। फिक्स बेस निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां पे अब फिक्स बेस में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला क्या होती है, फिक्स बेस इज इक्वल्स टू करंट ईयर का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर अपॉन 100। ये क्या बोल रहे हैं, वापस देखो, इसमें क्या करना होता है हम लोगों को कि करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले का क्या, फिक्स बेस। मतलब वो हम लोगों को ऊपर वाले का फिक्स बेस मतलब ये वाला लेना है। कैसे करना है एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मेंशन है कि 2007-8 को बेस ईयर मानना है, 2007-8 को बेस मानना है, मतलब इसके ऊपर वाले को बेस मानना है, तो ये तो हमको सेम ही लेना है। वैसे फिक्स बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इसको भी बेस मानते तो भी यहाँ पे सेम ही रहेगा, चेन बेस जैसा रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे 134.8 का 134.8 ही रहेगा, भले तुम इसको बेस मान रहे हो कि ऊपर वाले को बेस मान रहे हो। अब तुम्हारा रूल क्या है, देखो, करंट ईयर का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पिछले साल का फिक्स बेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 115.28 मल्टीप्लाई बाय 134.8 डिवाइड बाय 100, तो इसको अपन ने किया तो यह अपना आया 155.40 सेम। अब ये करंट ईयर का चेन बेस मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस, करंट ईयर का चेन बेस मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस अपॉन 100, 179.6। सेम इसका करंट ईयर का फिक्स बेस मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस। फिर सेम करंट ईयर का चेन बेस मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस। ऐसे करके हम लोगों को सारे आंसर्स मिलेंगे, जहां पे हम लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, जैसे इसमें क्या याद रखना है कि अगर ये बेस ईयर मेंशन नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, इसको 100 लेना है। बेस ईयर अगर मेंशन है कि इसके पहले वाला बेस ईयर है तो इसको हमको 100 कहां से लेना है, 120 का 120 लेना है वापस। अगर 2009 को ही बेस ईयर माना है तो ये 100 माना जाएगा, पर इसके पहले वाले साल को बेस ईयर माना है तो इसको क्या मानना है, हमको 120 मानना है। और यहाँ पे चेन बेस से फिक्स बेस में जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्स्ट वाला हमेशा सेम रहेगा। फिर कैसे करना है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, फिर इसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, इसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 एंड सो ऑन हम लोगों को ये कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक सब कुछ हो गया है। आपका काम है कि आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं।